देखो बच्चों, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। साइन की पावर 6 बराबर 1 प्लस कॉस की पावर 4 3x। ध्यान दो, देखो अब यहां पर देखो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। तो देखो ये 1 प्लस, एक्चुअली क्या है ना, ये पॉजिटिव है, 1 प्लस पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव है, कॉस की पावर 4 पॉजिटिव होगा। तो 1 प्लस पॉजिटिव, तो मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू है ना, देखो अगर 0 हो जाए तभी साइन की वैल्यू 1 हो सकती है ना। अदरवाइज अगर ये वैल्यू 0 ना हुई तो ये टर्म 1 से ज्यादा हो जाएगा और साइन 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है कि cos की पावर 4x 0 हो जाए और साइन की पावर 6 1 हो जाए। एक ही पॉसिबिलिटी है ना, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि 1 में आप कुछ ऐड कर रहे हैं। अब 1 में ऐड कर रहे हैं तो वो टर्म 0 हुआ, तब तो ये वैल्यू 1 होगी और साइन की वैल्यू 1 हो सकती है। अदरवाइज ये टर्म जैसे ही 1 से ज्यादा हुआ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर पॉसिबल नहीं होगा। देखो यहां से cos 3x बराबर 0 हो गया, और देखो यहाँ पर एंड होगा, एंड, और यहाँ पर हम कह सकते हैं sin x बराबर प्लस माइनस 1 हो गया है ना, क्योंकि पावर 6 है, जब इवन पावर हटती है तो प्लस माइनस ले लेते हैं, ध्यान दो। और यहाँ पर तो खैर 0 ही है, फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये दो इक्वेशंस अपने सामने है ना। देखो एक है cos 3x, बल्कि ऐसा को 3 इक्वेशन है, sin x बराबर प्लस माइनस 1 है ना, तो इससे 2 बना सकते हैं। देखो ये हो गया cos 3x बराबर 0 एंड sin x बराबर 1 है ना, और यहाँ पर और आएगा, एक्चुअली इन दोनों के बीच में और आएगा। चलो खैर ऐसे ही रहने दो। प्लस माइनस 1 का मतलब ये नहीं है कि साइन 1 भी होगा और माइनस 1 भी होगा, एंड नहीं है, और है, यानी साइन या तो 1 होगा या माइनस 1 होगा। ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ना साइन x बराबर प्लस माइनस 1, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम टाइम में साइन 1 हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। एक ही एंगल के लिए 1 और माइनस 1 थोड़ी साइन हो जाएगा, है ना। तो और होगा कि साइन x या तो 1 होगा या साइन x इक्वल टू माइनस 1 होगा, दो पॉसिबिलिटी और है इसलिए। अब देखो क्या हुआ, जैसे इसका पीरियड तो हो जाएगा 2π/3 है ना, cos का पीरियड 2π होता है, x का कोफिशिएंट 3 है तो 2π को 3 से डिवाइड कर दिया, और इसका पीरियड 2π होगा। तो दोनों का अगर हम कॉमन पीरियड देखेंगे, दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल के कॉमन पीरियड देखेंगे तो वो 2π हो जाएगा। एलसीएम निकालें दोनों का, है ना, मैंने बताया था आपको। ऐसे 2π के मल्टीपल निकालोगे तो 2π 4π एंड सो ऑन, 2π/3 के मल्टीपल निकालोगे तो 2π/3, 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4π/3, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2π। तो कॉमन पीरियड देखो 2π आ गया दोनों का। अब देखो 0 और 2π के बीच में जरा चेक करो कि कौन कौन से एंगल हो रहे हैं। देखो जैसे sin 3x की वैल्यू 0 है ना, तो sin 3x की वैल्यू 0, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है सोचो, है ना। sin 3x बराबर 0 कब कब होगा, अगर हम x को, है ना, अगर हम x को देखो π/2 लेंगे तो cos 3π/2 की वैल्यू 0 होगी। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0 होता है। तो एक तो एंगल हमें मिल गया x बराबर π/2, है, एक एंगल देखो हमें यहां से मिल गया कि भाई x बराबर π/2, cos 3π/2 0। देखो cos 3π/2 0 है ना, cos 3x बराबर 0 ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 3x बराबर 2n + 1 π/2 है ना, तो x बराबर 2n + 1 π/6। अब देखो क्या क्या मिलेगा, देखो n को 0 रखें तो x मिलेगा π/6, ये अपना आंसर है ना, क्योंकि देखो π/6 पर, ठीक है, π/6 पर क्या बन जाएगा देखो, है ना, cos π/2 और वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम n को 1 ले लें तो x हो जाएगा, बोलो π/2, देखो ये भी एंगल है,
अब अगर हम 2 ले लेंगे तो फिर क्या होगा, देखो 2 लेंगे तो ये 5π/6 है ना, 5π/6 ये भी सही है। बोलो अगर हम n को 2 ले लेंगे तो 5π/6 हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 और 2π के बीच के सोल्यूशन देखने हैं। तो अच्छा, अगर n को 3 ले लें तो 7π/6 ये भी ठीक है ना, 7π/6 ठीक है। 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, देखो 8 + 1, n को 3 लेंगे तो 7π/6, 4 लेंगे तो 9π/6 ठीक, और 5 लेंगे है ना तो 11π/6 ये भी ठीक है। 6 लेंगे तो 13π/6 वो ज्यादा हो जाएगा। तो देखो ये सारे एंगल हमें मिल रहे हैं जिन पर cos 3x 0 होगा, 0 और 2π के बीच में, ये सारे एंगल हमें देखो यहां से मिल रहे हैं। अब देखो हमें साइन को +-1 करना है ना, तो साइन +-1 कहां कहां पे होगा, साइन +1 हो जाएगा π/2 पर और -1 हो जाएगा 3π/2 पर। बस देखो दो ही एंगल हमें मिले है ना, 0 2π के बीच में, साइन +1 होगा π/2 पर और -1 हो जाएगा 3π। तो देखो कॉमन एंगल हमें क्या मिला, π/2 मिला, और देखो ये एक्चुअली ये 3π/2 ही है। तो हमें दो एंगल कॉमन मिले, एक मिला π/2 और एक मिला 3π/2 है ना। इसके सोल्यूशन देखो ये सारे हैं और इसके दो आंसर है 0 2π के बीच में सिर्फ, क्योंकि दो इक्वेशन है ना। तो मैंने क्या बताया था, दो इक्वेशन है तो पहले कॉमन पीरियड देखो, उस कॉमन पीरियड में दोनों के आंसर देखो है ना। तो कॉमन पीरियड में मतलब 0 और 2π के बीच में इसके तो बहुत सारे आंसर निकले है ना। इसके तो n = 0 रखेंगे, 1 रखेंगे है ना, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, तो ये आंसर तो दो आंसर मिले। और कॉमन पीरियड क्या है देखो 2π, तो दोनों में 2π जोड़ना पड़ेगा, 2kπ + π/2 है ना, और 2kπ + 3π/2। तो देखो हमें ये दो आंसर मिलेंगे और करके, एंड नहीं इनका और होगा, या तो आंसर ये होगा या ये होगा है ना। तो हमें देखो ये दो आंसर मिले है ना, क्योंकि दोनों में कॉमन एंगल π/2 3π/2 मिले, दो आंसर मिले। तो देखो ये क्या हो गया, 2kπ + π/2, 2kπ + 3π/2, दोनों आंसर एक साथ लिखने पड़ेंगे ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन के दो को ध्यान दो जरा, जैसे ये जो आंसर है ना, ये π/2 के आगे भी जाएगा और 3π/2 के आगे भी जाएगा, ध्यान दो है ना। देखो हमें काम करें एक्चुअली, जैसे इससे क्या क्या मिलेगा, π/2 और क्या मिलेगा देखो 5π/2 है ना, और क्या मिलेगा देखो है ना, इससे मिलेगा π/2, k को 0 पुट करेंगे, k को 1 रखेंगे तो 5π/2, k को 2 रखेंगे है ना तो 9π/2 ऐसे मिलेगा। इससे k को 0 पुट करेंगे तो 3π/2 है ना, 1 रखेंगे तो और आगे मिलेंगे। तो मतलब देखो क्या हो रहा है, हमें एंगल क्या मिल रहे हैं दोनों से है ना, दोनों से एंगल मिल रहे हैं 0 और सॉरी एंगल क्या मिल रहा है देखो π/2 मिल रहा है, 3π/2 मिल रहा है, और एंगल दोनों से मिला करके देखो 5π/2 भी मिलेगा, 7π/2 भी मिलेगा है ना, 7π/2 भी हमें देखो यहाँ पर एंगल मिलेगा। अगर हम यहाँ k को 1 रख दें तो हमें एंगल 7π। तो देखो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, आपको π/2 के सारे ऑड मल्टीपल मिल रहे हैं इन दोनों से। तो इन दोनों को हटा करके हम x की एक वैल्यू लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं ऐसे, मतलब इन दोनों को एक साथ लिखो या ऐसे लिखो, क्योंकि कुल मिलाकर के अगर आप इन दोनों से एंगल देख रहे हो तो π/2 के सारे ऑड मल्टीपल आपको मिल रहे हैं, और यहाँ से अकेले ही π/2 के सारे ऑड मल्टीपल ये कवर कर देगा। तो इसलिए आप इन दोनों को लिखो या इन दोनों को हटा करके ये अकेला लिखो, दोनों ही सही है। या तो इन दोनों को लिखो एक साथ या इन दोनों को हटा करके ये अकेला लिखो, तो ये अकेला ही काफी है, ये अकेला ही दोनों को कवर कर रहा है। तो ये
ये बात हमें ध्यान देनी है कि दो आंसर को हटाकर कभी कभी हम एक हालांकि ये भी सही है, लेकिन क्या पता आप ये आंसर निकालो और ऑप्शन में वो ये दे दे, तो ऐसा चेक करना पड़ता है कई बार। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से जरा इसको पहले।